प्यारे मित्रों, यदि जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जैसे गुदा द्वार में से खून आना या औरतों में मूत्र द्वार में से अनेक तरह का गंदा द्रव टपकना इत्यादि, ये बीमारियां जो होती हैं इनका कोई इलाज नहीं होता, असाध्य बीमारियां होती हैं ये। ठीक है, ये लाइलाज बीमारियां होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका कारण क्या हो सकता है? इनका कारण या तो पिछले जन्मों का कोई घोर पाप है, या फिर अगर आप ये थोड़ा सा काम कर लें तो आपकी ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हजारों साल जीने वाले देवराहा बाबा ने ये कहा था, तो जल्दी से सुन लो क्या कारण है। चुपचाप बैठकर ये विचार कीजिए, अकेले बैठकर कागज पेन रख लीजिए अपने पास और देखिए कि क्या आपने कभी किसी का कोई हक मारा है, क्या कोई पैसा मारा है, कोई ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा किया है, या किसी के हिस्से की कोई ज़मीन थी वो आपने देने से इनकार किया है, अपने पास लिए बैठे हैं, या किसी के हिस्से का कोई पैसा दिया जाना था वो आप अपने पास लिए बैठे हैं। कई बार आप सोचते हैं कि आपका भाई तो पागल है इसलिए आप ही घर के मुखिया बने रहते हैं। आपका भाई चाहे कितना ही पागल है, अभी इसी वक्त तहसील में जाकर उसके नाम उसका जो हिस्सा आपने कब्जा रखा है वो दे दीजिए। अभी की अभी, आज सबसे पहला काम यही कर लो। वह पागल अपनी ज़मीन को, वह पागल अपनी ज़मीन को, अपने हिस्से को, अपने पैसे को चाहे अगले ही पल आग लगा दे, नाली में फेंक दे, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपना हिस्सा अपने पास रखिए और उसी में खुश रहिए। आप कई बार सोचते हैं आपका भाई मर जाता है तो भाभी होती है कि चलो भाई मैं ही मुखिया बना रहता हूँ। जी नहीं, भाभी को तुरंत उसका हिस्सा दे दीजिए, तुरंत। कोई भी पैसा, ज़मीन जायदाद, घर, कुछ भी है, और फिर आप देखेंगे कि आप उन असाध्य बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको आगे होनी होंगी, निश्चित रूप से होंगी, जिसने ऐसा कार्य किया है उसको ऐसी बीमारियां होंगी, अगर नहीं हुई हैं तो होंगी। तो उससे बचने का उपाय है कि आज और अभी सबसे पहला काम यही कर लीजिए। तो अंत में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर किसी का हक मारा हुआ है, किसी का ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, किसी को दिया जाना था वो नहीं दिया है, पैसा, ज़मीन, घर, किसी प्रकार का भी हक यदि आपने अपने आप को ज़्यादा समझदार मानकर अपने पास रखा हुआ है, इसी पल लौटा दीजिए। चाहे अगला कितना ही पागल है, कितना ही दुष्चरित्र है, दारू पीता है, कुछ पीता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना हक अपने पास रखिए। अगर आपने किसी दूसरे की चाबी अपने पास रखी हुई है तो आपको ये घोर बीमारियां होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो होंगी, और नहीं तो हो चुकी होंगी। ठीक है जी। राम राम, हरे कृष्णा, राधा कृष्ण सीता राम सीता।